जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता भाग 3 जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के प्रवेश के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय यह लूसेंट की बुक है जिसमें से आप पढ़ रहे हो। आइए पढ़ते हैं। आप यहाँ पे मानसिक योग्यता पढ़ रहे हो और आपका पाठ का नाम है आकृति पूर्ति। यह पहला पाठ है और इसके भाग आप 3 पढ़ रहे हो। अगर इससे पहले आपने इसके पहला और दूसरा भाग नहीं पढ़ा है तो पहले आप पहला और दूसरा भाग पढ़ें, इसके बाद यह तीसरा भाग पढ़ें। आइए आगे देखते हैं। आपको प्रश्न दिया है, जब आप प्रश्न में देखोगे तो यह आकृति पूर्ति करना है। तो आप देखोगे कि इसमें कितनी लाइन है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 लाइन है। यहाँ पे इसमें 4 लाइन है और यहाँ पे ऐसी आकृति आपकी ऐसी बन रही है। तो यहाँ पे भी जो बनेगी, जो आकृति आपकी ऐसी आके और ऐसे में बनेगी, तो आपको देखना है कि इस तरीके की किसमें आकृति दी है। तो सबसे पहले आपको आकृति हटाना आना चाहिए, जिससे आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आप देखोगे पहले वाले में ये सब उल्टा दिया है, पहला हो नहीं सकता। दूसरा वाला भी देखेंगे अभी, लेकिन पहले आप तीसरा देखो कि तीसरा भी उल्टा दिया है, ये तीसरा भी उल्टा नहीं हो सकता। चौथा है, चौथा भी ये उल्टा है, लेकिन आपको सही उत्तर क्या है? आपका दूसरा, आपका ये सही उत्तर है। जब आप इस आकृति को यहाँ पे मैच करोगे तो ये आकृति आपकी मैच हो जाएगी। तो पहला, तीसरा और चौथा उत्तर आपका गलत है, आपका सही उत्तर है दूसरा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में आपको जितनी भी वो दी है 1 2 और 3 आकृति दी है, तीनों आकृति सेम है। तो इसमें जो आपकी यहाँ पे आकृति आएगी, यहाँ पे आएगी, वो भी सेम होगी। तो आप देखोगे कि इसमें पहले इसमें गुणा दिया है और इसमें भी गुणा दिया है और इसमें भी गुणा दिया है। तो जो कौन सी आकृति मैच करेगी? जो पहले नंबर पे गुणा होगा। तो इसमें प्लस है और इसमें प्लस है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकती। अब आपकी 2 आकृति बची हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस है तो इसमें भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसका क्या है? गुणा है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और आपकी यहाँ पे ये आकृति आपकी दूसरे नंबर की मैच कर गई। और आप वैसे भी देखोगे कि इनमें हर एक 5 हैं। इसमें देखो 1 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा के निशान है और इसमें 2 धन के हैं। तो आप देखो इसमें 4 हैं, तो ये भी मैच नहीं होगी। तो आपका दूसरा उत्तर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको अगला प्रश्न दिया है, तो अगले प्रश्न में आप देखोगे कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आप देखोगे तो इसमें 2 तीर के निशान इस साइड हैं और 2 तीर के निशान ऐसे में। तो यहाँ पे जो तीर के निशान 2 ऐसे हैं, तो यहाँ पे भी तीर के निशान ऐसे होंगे। तो आप देखोगे कि ऐसे तीर के निशान कहाँ हैं? पहली वाली आकृति में मिल नहीं रहे हैं, दूसरी में भी नहीं मिल रहे हैं, तीसरी में मिल रहे हैं। तो यह कि यहाँ पे और एक यहाँ पे है, दोनों जमीन पे नहीं है, एक जमीन पे एक थोड़ा ऊपर है, तो ये तीसरा भी नहीं हो सकता। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ये आपका चौथा वाला उत्तर सही है। इस आकृति में ये चौथा उत्तर सही इसकी पूर्ति करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखोगे, अगले प्रश्न में देखोगे कि ये आपकी नीचे की साइड है, तो इसमें आपकी ये ऊपर की साइड गोल है और इसमें 2 लाइन है। तो आपने भी इसमें 2 लाइन खींच ली और इसमें भी 2 लाइन खींच ली। अब आप देखोगे कि इन लाइन के अंदर 3 स्टार हैं। लाइन के अंदर कितने हैं? 3 स्टार हैं। तो इसमें 1 स्टार इनके बाहर है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह एक बाहर है वो लाइन के 3 अंदर है। यानी आपने देखा कि इसमें जो 3 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो इसमें 3 है। अब आप इसमें देखोगे कि जो इसमें 3 है वो कहाँ होगा? 1 होगा। और जो इसमें 1 निशान है वो कितने निशान होंगे? 3 होंगे। तो आप देखोगे कि इसमें 3 बिंदी दी हैं, तो किसमें 1 बिंदी दी है? तो आप देखोगे कि पहले वाले में और तीसरे वाले में आपको 1 बिंदी दी हैं। तो ये आपके दूसरा और आपका चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखोगे
कि इसका जो गोल मुंह था वो नीचे था और इसका गोल मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो आप देखोगे इसमें इसका जो तीर का निशान नीचे की साइड है, तो इसमें तीर का निशान कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा। तो आप देखोगे कि इन दोनों में ऊपर की साइड है। लेकिन आप देखोगे कि जो यहाँ पे जो ऐसा तीर का निशान दिया है, तो इसमें ऊपर की साइड होना चाहिए क्या। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया, तो जो आपका ऐसा बना होगा ये वाला, उसके यहाँ पे दिया होगा कुछ बनने को, यहाँ पे दिया है बनने, तो यहाँ पे किस में दिया है, यहाँ इसमें बना है लेकिन इसमें अंदर है, तो ए भी नहीं हो सकता। आपका सही उत्तर है तीसरा। इसमें आपका कौन सा उत्तर होगा, सही उत्तर होगा आपका तीसरा। इसमें आपका उत्तर सही है, तीसरा वाला आपका उत्तर सही है। आप यहीं पे वीडियो को रोककर और फिर निकालिए और फिर आप आंसर मैच कीजिए। आप वीडियो को रोककर फिर आप जितने ऑप्शन हटा पाओ उतने हटाना, फिर उसके बाद में आप आकृति मैच करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको, तो अगले प्रश्न में आप देखोगे कि यहाँ पे एक बिंदी दी है और इस साइड भी आपको एक बिंदी दी है। तो आपको यहाँ पे आपको एक त्रिभुज का निशान दिया है, तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज का निशान होगा। तो आप देखोगे कि पहले में त्रिभुज का निशान है नहीं, तीसरे में है नहीं और चौथे में है नहीं। तीसरे में आपको त्रिभुज का निशान है, लेकिन आपको यहाँ पे होना चाहिए वो त्रिभुज का निशान, लेकिन वो अंदर है, तो ये भी नहीं हो सकता तीसरा वाला। तो आपका ये दूसरा आपका ऑप्शन 2 सही है। इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखोगे, तो अगले प्रश्न में आप देखोगे कि इसमें तीर इस साइड है, तो यहाँ पे भी इस साइड होगा, इस तीर त्रिभुज का मुंह। अब ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे भी इसका नीचे की साइड होगा। और आप देखोगे कि इसमें जो बॉक्स बन रहा है, तो थोड़ी या फिर थोड़ी तिरछी लाइन आएगी टेढ़ी, तो आप देखोगे यहाँ से ऐसा भी बॉक्स बनेगा। अब आप देखोगे कि बॉक्स को यहाँ से इन्होंने ऐसे भी काट के रखा है, तो आप देखोगे कि ऐसी आकृति किस में मैच कर रही है। तो यहाँ पे गोल दिया है, गोल हो नहीं सकता। यहाँ पे आपको दिया है लेकिन यहाँ पे भी 2 लाइनें दे दी, ये आपका हो नहीं सकता, ये आपका मैच कर नहीं रहा। तो आपका उत्तर पहला उत्तर आपका सही होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कॉपी और पेन लेके अपनी कॉपी पे पेन या पेंसिल से आकृति को बनाइए, फिर आप देखिए कि ये आपका कौन सा पार्ट मैच कर रहा है। अगर कोई सी भी आकृति में आपको दिक्कत है, तो अपनी कॉपी पे पेंसिल से आकृति बनाइए, फिर इसमें मैच कीजिए कि इसमें कौन सी आकृति मैच हो सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप अगला प्रश्न देखोगे, तो अगले प्रश्न में आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको ये तीर का निशान दिया है, ये वाला, इसमें तीर का मुंह नीचे की साइड है और इसमें भी तीर का मुंह नीचे की साइड है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें तीर का मुंह ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे जो आकृति आएगी उसमें तीर का मुंह उसमें भी ऊपर की साइड होगा। तो आप देखोगे इसमें नीचे की साइड है, ये हो नहीं सकता। इन दोनों आकृतियों में भी नीचे की साइड है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर 4th वाला होगा, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। आपको इन प्रश्नों में जितने से ज़्यादा हो सके वो ऑप्शन आपको हटाने हैं। तो आप ऑप्शन हटाना सीख जाओगे, उससे आप बहुत ही जल्दी आकृति का आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो आपका 4 नंबर का है, इसमें 4th वाला आपका उत्तर सही होगा। तो 1 2 3 ये आपके नहीं है उत्तर, आपका चौथा आपका उत्तर सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे, तो अगले प्रश्न में जितनी भी यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, इनमें से 3 बॉक्स में आकृति सेम है। तो आपको देखना है कि सेम आकृति आपको कौन सी नज़र आ रही है इसमें। तो आप पहली और दूसरी तो देखते ही हटा दोगे। अब आप तीसरी और चौथी में कंफ्यूज होंगे, तो आप देखोगे कि इसमें बीच में गोला है, लेकिन इसमें गोला नहीं है, इन कोई सी भी आकृतियों में गोला नहीं है। तो ये तीसरे नंबर की भी आकृति आपकी कट जाएगी। फिर आप देखोगे कि इसमें आपके जो चौथे नंबर पे है, तो ये आपकी आकृति मैच हो रही है और यही आपका उत्तर सही होगा।
आइए आगे देखते हैं। अब आप अगला प्रश्न देखोगे तो आप देखोगे कि ये वाली और ये दोनों आकृति सेम है, ये दोनों आकृति एक जैसी हैं, तो यहाँ पे भी जो आकृति आएगी वो भी एक जैसी आएगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे काला काला यहाँ पे उन्होंने रंग के रखा है, तो कौन सी आकृति में यहाँ पे काला दिख रहा है? इसमें दिख रहा। तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे आकृति आएगी वो इस साइड काला है, तो आप ही देखोगे कि जो इस साइड काला होगा वो ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे तो काला इस साइड है नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आप देखोगे कि इसमें जो आपका ऐसा निशान बना है, ऐसा ये वाला, तो ये किस में बना? तो आप देखोगे इसमें है नहीं और इसमें भी है नहीं, तो आपका जो 4 नंबर पे है आकृति वो आपका उत्तर आपका चौथा उत्तर आपका सही होगा। तो इसका उत्तर सही क्या है? इसका चौथा वाला इसका उत्तर सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप अगली जो आकृति में देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि हर एक आकृति में आपको 4 तीर के निशान दिए हुए हैं और एक उनमें सीधी लाइन दी है। आप देखोगे कि इनमें 4 तीर के निशान हैं और एक सीधी लाइन है। तो आपको सेम आकृति मैच करनी है, तो आप देखोगे कि इसमें आपके 4 तीर के निशान है, ये हो नहीं सकती। इसमें भी 4 तीर के निशान है, ये तो तीसरे और चौथे नंबर की आपकी हो नहीं सकती। अब आप दूसरे नंबर की आकृति में देखोगे तो इसमें भी 4 तीर के निशान और इसमें सीधी लाइन नहीं है। लेकिन आप पहले नंबर की आकृति में देखोगे तो इसमें 4 तीर के निशान हैं और इनमें एक लाइन है भी है। तो ये 3 आकृति आपकी क्यों कैंसिल हो गई? क्योंकि इनमें उन्होंने तीर के निशान तो दिए लेकिन उन्होंने लाइन नहीं दी। तो आप देखोगे कि इन तीनों आकृति में किसी में भी लाइन नहीं है, इनमें सिर्फ तीर की निशान है, तो ये आपकी तीनों गलत हो जाएंगी। आपका सही उत्तर पहला वाला आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगला प्रश्न देखोगे तो अगले प्रश्न में जो आपको आकृति दी है उसमें आप देखना कि जो यहाँ पे ये लाइन दी है, ये सी टेढ़ी, तो यहाँ पे 2 लाइनें दी हैं, तो इसमें भी 2 लाइनें दी हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इस वाली आकृति में भी 2 लाइनें दी हैं, वो किस आकृति में दी हैं? तो आप देखोगे चौथे नंबर की आकृति में दी नहीं है, तीसरे की में उल्टी साइड दी है और दूसरे में भी दी नहीं दी हैं। तो आप देखोगे कि पहली वाली आकृति में आपको दोनों लाइन मिल गई हैं और आपका पहला ही इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या? पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का पहला उत्तर सही है, इसका उत्तर पहला सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप अगले प्रश्न में देखोगे कि इसमें चारों कोनों पर एक छोटा छोटा बॉक्स बना है, 3 कोने पर, तो आखिरी के कोने पे भी एक छोटा सा बॉक्स बना होगा। तो आप देखोगे कि जो आपकी दूसरी और चौथे नंबर की आकृति में कोई भी कोने पे बॉक्स नहीं है, तो आप इन दोनों आकृतियों को हटा दोगे। अब आपको पहली और तीसरी आकृति में देखना है। तो आप पहली और तीसरी आकृति में देखोगे कि कोने पे सिर्फ एक ही बॉक्स है, सिर्फ एक बॉक्स है। लेकिन जो आपको पहले नंबर की आकृति दी है उसमें बॉक्स के पास में भी एक और बॉक्स दिया बना के, उन्होंने एक बॉक्स के साथ एक और बॉक्स बना दिया। वो आपकी पहली आकृति भी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स है लेकिन इन्होंने 2 बॉक्स बना दिए। एक बॉक्स बना है और वो कटा है, तो यहाँ पे 2 बॉक्स हैं। तो आपका सही उत्तर इसमें आपका तीसरा आपका सही उत्तर होगा। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी एक बॉक्स बना है, वो कटा है, यहाँ पे बना है, और यहाँ पे 3 बॉक्स बने हैं, तीनों बॉक्स कटे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बना है, वो कटा है, लेकिन यहाँ पे एक और बॉक्स बना दिया उन्होंने, जो सही नहीं है। तो आपके लिए तीसरा उत्तर ही इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 3 कोने दिए हैं, तो तीनों कोनों पर एक बॉक्स है और बॉक्स में एक बिंदी है।
तो यहाँ पे भी वही आकृति मैच करेगी जिसमें एक बॉक्स होगा और उसमें एक बिंदी होगी। तो आप देखोगे यहाँ पे बॉक्स है नहीं, तो पहली वाली आकृति आपकी कैंसिल हो गई। दूसरी में भी बॉक्स और बिंदी नहीं है, तो दूसरी वाली भी कैंसिल हो गई। अब आप देखोगे कि तीसरे और चौथे नंबर की जो आकृति है, क्या उनमें से कौन सी आकृति हो सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि बॉक्स है और बॉक्स के आसपास कुछ भी नहीं है, एक लाइन भी नहीं है, लेकिन जो चौथे नंबर की आकृति है उसमें बॉक्स के पास यहाँ पे एक लाइन दे रखी है उन्होंने, जो लाइन से आपकी ये भी आकृति कैंसिल हो गई। तो आप में इससे कौन सा सही उत्तर निकाला आपने? आपका इसका सही उत्तर 3 निकाल लिया। पहला, दूसरा और चौथा इसमें नहीं है, इसका सही उत्तर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। आप वीडियो को रोककर फिर आप दोबारा से आकृति को देख सकते हो और आप बना सकते हो, क्योंकि आप उसमें पेपर में आपको बहुत कम टाइम रहता है और उसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सही आकृति छांटनी पड़ती है। तो आप ऐसे ही इसको सही से देख पाओगे और आपको बस मैच करना है कि कहाँ क्या दिया है और कौन से ऑप्शन आपकी कैंसिल हो सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर है आपका तीसरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि अगले प्रश्न में यहाँ पे 2 बिंदी दी हैं और बिंदी में बाहर की साइड को 2 लाइन दी हैं। और इस आकृति में क्या है, इस आकृति में बाहर की साइड 2 बिंदी दी हैं और उसमें अंदर की साइड 2 लाइनें दी हैं। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 बॉक्स दिए हैं और बॉक्स में अंदर की साइड 2 लाइनें दी हैं। तो जो अगली आकृति होगी तो आकृति के अंदर 2 बॉक्स होंगे और बाहर की साइड 2 लाइन होंगी। तो आप देखोगे इसमें बाहर बॉक्स है, तो ये वाली आपकी लाइन हो नहीं सकती और ये आपकी पहली आकृति आपकी कैंसिल हो गई। अब आप इन आकृतियों में देखोगे कि दूसरी, तीसरी और चौथी में से कौन सी हो सकती। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें जो तीर का निशान है वो इस साइड है और इसमें भी तीर का निशान इस साइड है, यानी ये तीर का निशान दोनों मैच कर रहे हैं। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें तीर का निशान ऊपर की साइड है, तो आकृति में कौन सी आकृति में तीर का निशान ऊपर की साइड है वो आपको देखना है। तो आप देखोगे कि दूसरे और तीसरी में तीर का निशान ऊपर की साइड नहीं है, तीर का निशान यहाँ पे नीचे की साइड और यहाँ पे भी नीचे की साइड है। तो आप देखोगे कि तीर का निशान ऊपर कौन सी आकृति मैच कर रहा है, तो वो आपके चौथे नंबर की जो आकृति है उसमें मैच कर रहा है। तो इस प्रश्न का चौथा उत्तर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे तो अगले प्रश्न में जो आपको पेंसिल की कुछ तोड़ के पेंसिल रखी है इसमें, तो इसमें इसका मुंह इस साइड है, तो इसमें भी पेंसिल का मुंह इस साइड है। अगर इसमें पेंसिल का मुंह इस साइड है तो इसमें भी पेंसिल का मुंह इस साइड होगा। तो आप देखोगे कि इसमें है नहीं, दूसरे वाले में और चौथे वाले में भी है नहीं। अब आप देखोगे कि पेंसिल की यहाँ पे एक सीधी लाइन भी दी है, तो तीनों में भी ऐसी सीधी लाइन दी है, लेकिन इसमें ऐसी आपको थोड़ी तिरछी लाइन दी है। तो आपका पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और इसमें चौथा भी गलत हो गया। तो इसमें सही उत्तर क्या निकलेगा आपका? तीसरा इसका उत्तर सही है। इस आकृति का तीसरा वाला उत्तर सही है। आप देखोगे कि इसमें इसका उत्तर तीसरा वाला उत्तर सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखोगे, अगले प्रश्न में आपको यहाँ पे ऐसी आकृति 1 दी है, तो यहाँ पे इसकी 2 कर दी गई है, यानी एक आकृति की 2 बना दी हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे एक आकृति बनेगी। तो आप देखोगे कि एक एक सब में है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये सीधी आकृति है, तो यहाँ पे भी सीधी होनी चाहिए। तो ये लेटी हुई है, ये हो नहीं सकती। ये 2 आकृतियाँ आपकी थोड़ी तिरछी हैं, ये भी नहीं हो सकती। तो आपका दूसरा उत्तर इसमें सही होगा। इसका सही उत्तर दूसरा मैच होगा इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि यहाँ पे जो तीर का निशान है वो इस साइड मुड़ा है, इसमें भी तीर का निशान इस साइड मुड़ा है। तो आप देखोगे नीचे की में यहाँ पे तीर का निशान इस साइड मुड़ा है, तो यहाँ पे भी जो आकृति होगी उसमें भी तीर का निशान ऐसा मुड़ा होगा। तो आप देखोगे कि ऐसा तीर का निशान कौन सी आकृति में मुड़ा है।
पहली में है नहीं, दूसरी में भी नहीं है और चौथी में भी नहीं है। सही उत्तर आपका तीसरा होगा। इसमें आपका सही उत्तर तीसरा मैच होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखोगे तो अगले प्रश्न में आपको सेम आकृति मैच करनी है। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें एक आपको यहाँ पे भी त्रिभुज दिया है और इसमें एक लाइन यहाँ इस साइड है और यहाँ पे भी त्रिभुज है और एक लाइन आपकी इस साइड दी है। तो आपको सेम आकृति मैच करनी है कि ऐसी आकृति कहाँ पे होगी। तो आप देखोगे इसमें भी त्रिभुज दिया है और इसमें एक साइड को लाइन है और इसमें भी त्रिभुज है और इसमें भी इस साइड को लाइन, यानी त्रिभुज में आप देखोगे कि दोनों त्रिभुज का मुंह एक साइड है, इसमें भी दोनों त्रिभुजों का मुंह एक साइड है। तो आप देखोगे ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें दो त्रिभुज हों और उसका मुंह एक साइड हो। इसमें त्रिभुज है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा त्रिभुज दिए हैं और तीसरी में भी बहुत ज़्यादा त्रिभुज दिए हैं, ये आपकी हो नहीं सकती। जब आप चौथे नंबर की आकृति देखोगे तो इसमें दो त्रिभुज बने हैं और उन दोनों का मुंह एक ही साइड है। अब आप देखोगे दोनों का मुंह इनका मैच कर रहा है, यानी आप एक दूसरे की साइड इन त्रिभुजों का मुंह है। तो आप देखोगे इसमें भी दोनों त्रिभुजों का मुंह एक दूसरे के सामने है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का मुंह यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे भी दोनों त्रिभुजों का मुंह आपस में जुड़ा है और यहाँ पे भी जुड़ा है। तो आप देखना कि किसमें दोनों त्रिभुजों का मुंह एक साइड जुड़ा है। तो आप देखोगे एक जगह यहाँ पे दोनों त्रिभुज जुड़े हैं, दोनों त्रिभुजों का मुंह जुड़ा है। तो आपका इसमें चौथे नंबर का ये उत्तर आपका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको आकृति सेम आकृति मैच करनी है। तो आप इस आकृति को पूरा बनाओगे। अगर आप पूरा बना के देखोगे तो यहाँ पे आकृति आपकी ऐसे पूरी हो गई और आप ये लाइन आपको यहाँ पे खींचोगे तो ये भी आपकी लाइन मैच हो गई और आपको यहाँ पे भी एक लाइन खींचनी है। तो ये आपकी सिर्फ तीसरे नंबर की आकृति में मैच हो रहा। और अगर आप ऐसे भी मैच नहीं कर पाओ तो आपको क्या करना है। अगर आपको ऐसे भी नहीं आ रहा तो आप देखोगे कि इसमें जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज का मुंह इस साइड है और इसमें त्रिभुज का मुंह इस साइड है। तो इसमें त्रिभुज का मुंह जो इस साइड है तो इसमें भी त्रिभुज का मुंह इस साइड होगा। तो आप देखोगे कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें त्रिभुज का मुंह इस साइड है। इसमें त्रिभुज बन नहीं रहा है ऐसा, इसमें भी नहीं बन रहा और इसमें भी नहीं बन रहा। आप देखोगे इसमें जो त्रिभुज का मुंह है वो इस साइड है। तो तीसरे नंबर का इसका आंसर सही होगा। इसका उत्तर आकृति 3 सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको सेम आकृति निकालनी है कि कौन सी आकृति हो सकती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो निशान दिए हैं वो दोनों निशान इस साइड हैं और इसके भी दोनों निशान इस साइड हैं। तो आप देखोगे इसके भी दोनों निशान इस साइड हैं, तो इसके दोनों निशान किस साइड हो सकते, तो इसके भी दोनों निशान इस साइड होंगे। अब आप देखो कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें दोनों निशान इस साइड हैं। तो आप देखोगे कि दूसरे और तीसरे की आकृति नंबर की में तो मैच कर ही नहीं रहे। अब आप पहले और चौथे नंबर की आकृति में कुछ कंफ्यूज होंगे, तो आप उसको एक बार और देखिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पहले और चौथे नंबर की आकृति, तो यहाँ पे कम ही गैप दिया है उन्होंने और इसमें ज़्यादा गैप दे दिया है इनके बीच में, और इसमें उतना ही गैप है जितना यहाँ पे दिया है। तो आपके चौथे नंबर की आकृति ये सही हो गई। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, चौथा वाला इसका उत्तर सही है। अगर आप इस भाग को पहली बार देख रहे हो तो आप इसके पहले 1 और 2 भाग पढ़ा दिए हैं। पहले आप उन भागों को देखिए, फिर आप ये भाग देखिए और आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो। और आप वीडियो को बीच बीच में रोककर फिर अपना उत्तर निकाल के फिर आप वीडियो को चालू करके अपना उत्तर मैच कर सकते हो। जय हिंद।